पुलस्त्य जी बोले। प्रहलाद ने जब हाथ में शांग धनुष लिए हुए भगवान नारायण को सामने आते देखा तो अपनी गदा घुमाकर वेग से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। नारद जी गदा से प्रताड़ित होने पर नारायण के नेत्रों से आग के स्फुलिंग के समान आंसू पृथ्वी पर गिरने लगे। ब्राह्मण पर्वत की चोटी पर गिरकर जैसे वज्र टूट जाता है, उसी प्रकार दानव द्वारा नारायण के सिर पर चलाई गई वह गदा भी सैकड़ों टुकड़ों में हो गई। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक लौटकर वीर दैत्येंद्र ने रथ पर आरूढ़ होकर धनुष लेकर अपनी तरकस से बाण निकाल लिया। फिर क्रोध में प्रहलाद ने शीघ्रता से धनुष को चढ़ाकर ग्रंथ के पंख वाले अनेक बाणों को नारायण की ओर चलाया। नारायण ने भी बड़ी शीघ्रता से अपनी ओर आ रहे अर्धचंद्र तुल्य बाणों को अपने बाणों से काट डाला और कुछ दूसरे बाणों को प्रहलाद की ओर विद कर दिया। तब दैत्य ने नारायण को और नारायण ने दैत्य को एक दूसरे को मर्म भेदी और सीधे चलने वाले बाणों से भेद दिया। मुने उस समय शीघ्रता पूर्वक हो रहे कौशल युक्त विचित्र एवं सुंदर युद्ध को देखने की इच्छा रखने वाले देवताओं का समूह आकाश में एकत्रित हो गया। उसके बाद बड़े जोर से बजने वाले नगाड़ों को बजाकर देवताओं ने भगवान नारायण की और दैत्य के ऊपर अनुपम रूप से पुष्पों की वर्षा की। फिर इन दोनों धनुर्धारियों ने आकाश में स्थित देवताओं के सामने दर्शकों को आनंद देने वाला अनूठा युद्ध किया। उस समय उन दोनों ने बाणों की वृष्टि से आकाश को मानव बांध दिया और बाण वृष्टि से दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। महामुनि नारद जी तब नारायण ने धनुष को खींचकर तेज बाणों से प्रहलाद के सभी मर्म स्थलों पर प्रहार किया। फुर्ती वाले दैत्येश्वर ने क्रोधपूर्वक धनुष को चढ़ाकर नरोत्तम के हृदय, दोनों भुजाओं और मुख को भी भेद दिया। उसके बाद नारायण ने बाण चला रहे प्रहलाद के धनुष के मुष्टिबंध को अर्धचंद्र के आकार वाले एक तेजस्वी बाण से काट दिया। प्रहलाद ने भी कटे धनुष को झट फेंक कर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और शीघ्र ही उसकी डोरी चढ़ाकर तेज बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। पर उनके उन शरों को भी नारायण ने बाणों से काट कर निवारित कर दिया और उन पुरुषोत्तम ने तीक्ष्ण बाण से उसके धनुष को भी काट डाला। नारद जी एक धनुष के छिन्न होने पर दैत्यराज ने बारंबार दूसरा धनुष ग्रहण किया, किंतु नारायण के लिए हुए उन धनुषों को भी तुरंत काट कर गिरा दिया। फिर उन धनुषों के कट जाने पर दैत्यपति प्रहलाद ने एक भयंकर मजबूत और लोह से बने परिध नामक अस्त्र को उठा लिया। उसे लेकर वे दानव चारों ओर घुमाने लगे। उस घुमाए जाते हुए परिध को भी महामुनि नारायण ने बाण से काट दिया। उसके कट जाने पर श्रीमान धनुजेश्वर प्रहलाद ने पुनः एक मुद्गर को वेग से घुमाकर उस नारायण की ओर फेंका। उस आते हुए मुद्गर को भी बलवान नारायण ने 10 बाणों से 10 भागों में काट दिया। वह नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहलाद ने मुद्गर से विफल हो जाने पर प्राश नामक अस्त्र लेकर बड़े जोर से नर के बड़े भाई नारायण के ऊपर चला दिया, पर उन्होंने उसे भी काट डाला। प्राश के नष्ट हो जाने पर दैत्य ने तेज शक्ति फेंकी, पर बलवान महातपा नारायण ने उसे भी अपने शूर्प के द्वारा काट डाला। नारद जी उन सभी अस्त्रों को नष्ट हो जाने पर प्रहलाद दूसरे विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब परम तपस्वी जगत गुरु नारायण देव ने प्रहलाद के हृदय में नाराज से प्रहार किया। नारद जी अद्भुत पराक्रमी नारायण के प्रहार से प्रहलाद का हृदय बिध गया। फलतः वे बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। यह देखकर सारथी उन्हें वहां से हटाकर दूर ले गया। बहुत देर के बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई, होश आया, तब वे पुनः सुदृढ़ धनुष लेकर नर नारायण से युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आ गए। उन्हें आया देखकर नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, अब कल हम प्रातः युद्ध करेंगे, तुम भी जाओ। इस समय अपना नित्य कर्म करो। अद्भुत पराक्रमी श्री नारायण के ऐसा कहने पर प्रहलाद नैमिषारण्य चले गए
और वहां अपने नित्य कर्म संपन्न किए। नारद जी, इस प्रकार भगवान नारायण एवं दानवेंद्र प्रहलाद दोनों में युद्ध चलता रहा। रात्रि में प्रहलाद यह विचार किया करते थे कि युद्ध में इन दंभित करने वाले ऋषि को कैसे जीतूंगा। नारद जी, इस प्रकार प्रहलाद ने भगवान नारायण के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया, परंतु वे उन्हें जीत ना पाए। फिर 1000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर भी पुरुषोत्तम नारायण को न जीत सकने पर प्रहलाद ने बैकुंठ में जाकर पीत व्रतधारी भगवान विष्णु से कहा, देवेश, मैं सरलता से साधे नारायण को आज तक क्यों नहीं जीत पाया? कृपया आज मुझे कारण बताएं। इस पर पीत व्रतधारी भगवान विष्णु बोले, प्रहलाद, महाबाहु धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा दुर्जय हैं। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि परम ज्ञानी हैं। वे सभी देवताओं एवं असुरों में भी युद्ध में नहीं जीते जा सकते। प्रहलाद ने कहा, देव, यदि वे साध्य देव युद्ध भूमि में मुझसे जीते नहीं जा सकते तो मैंने जो उनसे प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? वह तो मिथ्या हो जाएगी। देवेश, मुझ जैसा व्यक्ति हीन प्रतिज्ञा होकर कैसे जीवित रह सकता है? इसलिए हे विष्णु, अब मैं आपके सामने अपने शरीर की शुद्धि करूंगा। पुलत्स्य जी बोले, भगवान से ऐसा कहकर दानवेश्वर प्रहलाद सिर से पैर तक स्नान कर वहां बैठ गए और ब्रह्म गायत्री का जप करने लगे। उसके बाद पीताम्बरधारी विष्णु ने प्रहलाद से कहा, हाँ, तुम जाओ, तुम उन्हें भक्ति से जीत सकोगे, युद्ध से कभी नहीं। प्रहलाद बोले, देवादिदेव सुब्रत, आपकी कृपा से मैंने तीनों लोकों में तथा इंद्र को भी जीत लिया है। इन धर्मपुत्र की बात ही क्या है? हे अज, यदि ये सद्व्रती त्रिलोकी से भी अजय हैं तथा आपके प्रसाद से भी मैं उनके सामने नहीं ठहर सकता, तो फिर मैं क्या करूं? भगवान विष्णु बोले, दानव श्रेष्ठ, वस्तुतः नारायण रूप में मैं वहां हूं। मैं ही जगत की भलाई की इच्छा से धर्म प्रवर्तन के लिए उस रूप में तप कर रहा हूं। इसलिए प्रहलाद, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरे उस रूप की आराधना करो। तुम नारायण को भक्ति द्वारा ही पराजित कर सकोगे। इसलिए धर्मपुत्र नारायण की आराधना करो। इसी अर्थ में वे सुसाध्य हैं। मुने, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर प्रहलाद प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर अंधक को बुलाकर इस प्रकार कहा। प्रहलाद जी बोले, अंधक, तुम दैत्यों और दानवों का प्रतिपालन करो। महाबाहो, मैं यह राज्य छोड़ रहा हूं, तुम इसे ग्रहण करो। इस प्रकार कहने पर हिरणाक्ष के पुत्र ने राज्य को स्वीकार कर लिया। तब प्रहलाद पवित्र बद्री का आश्रम चले गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण तथा नर को देखकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भगवान नारायण ने उनसे कहा, महासुर, मुझे बिना जीते ही तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो? प्रहलाद बोले, प्रभु, आपको भला कौन जीत सकता है? आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? आप ही अनंत नारायण पीताम्बरधारी जनार्दन हैं। आप ही कमल नयन शांग धनुषधारी विष्णु हैं। आप अव्यय, महेश्वर तथा शाश्वत परम पुरुषोत्तम हैं। योनिजन आपका ही ध्यान करते हैं। विद्वान पुरुष आपकी ही पूजा करते हैं। वेदज्ञ आपका नाम का जाप करते हैं तथा याज्ञिक जन आपका यजन करते हैं। आप ही अच्युत, हषिकेश, चक्रपाणी, धराधर, महामत्स्य, हयग्रीव तथा श्रेष्ठ कश्यप अवतारी हैं। आप हिरणाक्ष दैत्य का वध करने वाले ऐश्वर्य युक्त और भगवान आदि 12 हैं। आप ही मेरे पिता को मारने वाले भगवान नरसिंह हैं। आप ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और वायु हैं। हे स्वामी, हे खगेंद्र केतु, आप सूर्य, चंद्र तथा स्थावर के जंगम के आदि हैं। पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल आप ही हैं। सहस्त्र रूपों में आपने समस्त जगत को व्याप्त किया है। माधव, आपको कौन जीत सकेगा? जगत गुरु ऋषिकेश, आप भक्ति से संतुष्ट हो सकते हैं। हे सर्वगत, हे अविनाशन, आप दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से नहीं जीते जा सकते हैं। श्री भगवान बोले,
सुब्रत, दैत्य, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। दैत्य, अनन्य भक्ति से भी तुमने मुझे जीत लिया है। प्रहलाद, पराजित पुरुष विजेता को दंड के रूप में कुछ देता है, परंतु मैं तुम्हारे दंड के बदले में तुम्हें वर दूंगा। तुम इच्छित वर मांगो। प्रहलाद जी बोले, हे नारायण, मैं आपसे वर मांग रहा हूँ, आप उसे देने की कृपा करें। हे जगन्नाथ, आपके तथा नर के साथ युद्ध करने में मेरे शरीर, मन और वाणी से जो भी पाप हुआ है, आप सब नष्ट कर दें। आप मुझे यही वर दें। नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, ऐसा ही होगा, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। अब प्रहलाद, तुम एक दूसरा वर और मांग लो, मैं उसे भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मेरी जो भी बुद्धि हो आपसे ही समृद्ध हो और देव पूजा में ही लगी रहे। मेरी बुद्धि आपका ही ध्यान करे और आपके ही चिंतन में लगी रहे। नारायण ने कहा, प्रहलाद, ऐसा ही होगा, पर हे महाबाहो, तुम एक और अन्य वर भी जो चाहो मांग लो, मैं बिना विचारे ही, बिना देय अदेय का विचार किए हुए वह भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद ने कहा, अधोदक्ष, आपके अनुग्रह से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। आपके चरण कमलों में मैं सदा लगा रहूं और ऐसी ही मेरी प्रसिद्धि भी हो, अर्थात मैं आपके भक्त के रूप में चर्चित हो जाऊं। नारायण ने कहा, ऐसा ही होगा, आपके अतिरिक्त मेरे प्रसाद से तुम अक्षय, अविनाशी, अजर और अमर होगे। दैत्य श्रेष्ठ, अब तुम अपने घर जाओ और सदा कार्य में रत रहो। मुझ में मन लगाए रखने से तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। इन दैत्यों पर शासन करते हुए तुम शाश्वत राज्य का पालन करो। दैत्य, अपने जाति के अनुकूल श्रेष्ठ धर्म का अनुष्ठान करो। पुलत्स्य जी बोले, लोकनाथ के ऐसा कहने पर प्रहलाद ने भगवान से कहा, जगत गुरु, अब मैं छोड़े हुए राज्य को कैसे ग्रहण करूं? इस प्रकार भगवान ने उनसे कहा, तुम अपने घर जाओ और दैत्यों और दानवों को कल्याणकारी बातों का उपदेश करो। नारायण के ऐसा कहने पर दैत्य नायक परमेश्वर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर निवास के स्थान को चले गए। नारद जी, अंधक और दानवों ने प्रहलाद को देखा एवं उनका सम्मान किया और उन्हें राज्य स्वीकार करने के लिए अनुरोधित भी किया, किंतु उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। दैत्येश्वर प्रहलाद राज्य को छोड़ अपने उपदेशों से दानवों श्रेष्ठों को शुभ मार्गों को नियोजित तथा भगवान नारायण का ध्यान और स्मरण करते हुए योग के द्वारा शुद्ध शरीर होकर विराजित हुए। नारद जी, इस प्रकार पहले पुरुषोत्तम नारायण द्वारा पराजित दानवेंद्र प्रहलाद राज्य छोड़कर भगवान नारायण के ध्यान में लीन होकर शांत एवं स्थिर। प्रहलाद जी सनातन राजधर्म को भली भांति जानते थे। ऐसी दशा में उन्होंने नेत्रहीन अंधक को राजगद्दी पर कैसे बैठाया? पुलत्स्य बोले, हिरणाक्ष के जीवन काल में ही अंधक को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई थी, अतः दैत्यवर प्रहलाद ने उसे अपने पद पर अभिषिक्त किया था। नारद जी ने पूछा, सुब्रत, मुझे यह बतलाइए कि अंधक ने राज्य पर अभिषिक्त होने पर क्या क्या किया और देवताओं आदि के साथ कैसा व्यवहार करता था? पुलत्स्य जी बोले, हिरणाक्ष के पुत्र दैत्यराज अंधक ने राज्य प्राप्त करके तपस्या द्वारा शूलपाणी भगवान शंकर की आराधना की और उनसे देवता, सिद्ध, ऋषि और नागों द्वारा नहीं जीते जाने और नहीं मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह अग्नि के द्वारा ना जलने, जल से ना भीगने आदि का भी वरदान प्राप्त कर राज्य का संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया था। फिर अंधक सूर्य ने देवताओं को जीतने का उपक्रम किया और उन्हें जीतकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सभी श्रेष्ठ राजाओं को परास्त कर दिया। उसने सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें अपनी सहायता में नियुक्त कर दिया था। फिर उनके साथ वह सुमेरुगिरी पर्वत को देखने के लिए उसके अद्भुत शिखर पर गया। इधर इंद्र भी देव सेना को तैयार कर अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। इसी प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपालगण भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर और अपने अस्त्र लेकर इंद्र के पीछे पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त देव सेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इंद्र के साथ तेजी से निकल पड़ी। सेना के आगे आगे 12 आदित्यों और उनके पृष्ठ भाग में 11 रुद्रगण थे। उनके मध्य में 8 वसु, 13 विश्वदेव, साध्य, अश्विन कुमार, मरुदगण, यक्ष,
विद्याधर आदि अपने अपने वाहन पर सवार होकर चल रहे थे। नारद जी ने पूछा, धर्मज्ञ, रुद्र आदि के वाहनों का एक एक करके पूरी तरह वर्णन कीजिए, इस विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं एक एक करके क्रमशः सभी देवताओं के वाहनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। रुद्र के करतल से उत्पन्न अति पराक्रम वाला, अति तीव्र गति वाला श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी देवराज का वाहन है। हे नारद, रुद्र के उरु से उत्पन्न भयंकर कृष्ण वर्ण वाला एवं मन के सादृश गतिमान पौंड्रक नामक महर्षि धर्मराज का वाहन है। रुद्र के कर्णमल से उत्पन्न श्याम वर्ण वाला दिव्य गतिशील जलदीप नामक शिशुमार वरुण का वाहन है। अंबिका के चरणों से उत्पन्न गाड़ी के चक्के के समान भयंकर आंख वाला पर्वतकार नरोत्तम कुबेर का वाहन है। हे महामुने, 11 रुद्रों के वाहन महापराक्रमशाली गंधर्वगण, भयंकर सर्पराज गण एवं सुरभि के अंश से उत्पन्न तीव्र गति वाले सफेद बैल हैं। मुनिश्रेष्ठ, चंद्रमा के रथ को खींचने वाले आधे हजार यानी 500 हंस हैं। आदित्य के रथ के वाहन घोड़े हैं। वसुओं के वाहन हाथी, यक्षों के वाहन नर, किन्नरों के वाहन सर्प एवं अश्विनी कुमार के वाहन के घोड़े हैं। ब्राह्मण, भयंकर दिखने वाले मरुदगण के वाहन हरिण हैं। भृगुओं के वाहन शुक्र हैं और गंधर्व लोग पैदल ही चलते हैं। इस प्रकार बड़े तेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ एवं तैयार होकर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकल पड़े। नारद ने कहा, मुने, आपने देवादिकों के वाहनों का वर्णन किया है, इस प्रकार आप असुरों के वाहन का भी यथावत वर्णन करें। पुलस्त्य जी बोले, द्विजोत्तम, दानवों के वाहनों को सुनो, मैं तत्वतः उनका ठीक ठीक वर्णन करता हूँ। अंधक का अलौकिक रथ कृष्ण वर्ण के श्रेष्ठ अश्वों से परिचालित होता है। वह 1000 अरों पहियों की नाभि और नेमी के बीच लकड़ियों से युक्त 1200 हाथी का परिणाम वाला है। प्रहलाद का दिव्य रथ सुंदर और स्वर्ण रजत मंडित है। उसमें चंद्रमा वर्ण वाले 8 उत्तम घोड़े जोते हुए थे। विरोचन का हाथी एवं कुंजब घोड़े पर सवार था। दंभ का दिव्य रथ स्वर्णमय घोड़े से युक्त था। इसी प्रकार शंकुकर्ण का वाहन घोड़ा, हयग्रीव का हाथी और मय दानव का वाहन दिव्य रथ था। दुंदिविका का वाहन विशाल नाग था। शंबर विमान पर चढ़ा हुआ था और अयम शंकु सिंह पर सवार था। गदा और मूसलधारी बलवान बल और वृत्त पैदल चल रहे थे, पर देवताओं के सेना पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत थे। फिर अति भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। नारद जी, समस्त लोग पीली धूल से ढक गया, जिसमें पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी परस्पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। सुब्रत, कुछ लोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरोधी पक्ष के लोगों को मारने लगे। उस युद्ध में रथ के ऊपर हाथी के ऊपर हाथी टूट पड़े। घुड़सवार घुड़सवारों की ओर वेग से आक्रमण करने लगे। इसी प्रकार पादचारी सैनिक क्रुद्ध होकर अन्य बलशाली पैदलों पर चढ़ पड़े। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छा से सभी परस्पर प्रहार करने लगे। मुने, उसके बाद देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम के युद्ध से उत्पन्न धूलि को शांत करती हुई रक्त रूपी जलधारा वाली एवं रथ रूपी भंवर वाली और योद्धाओं के समूह को बहा ले जाने वाली एवं गजकुंभी रूपी महान कुर्म तथा शर रूपी बीन से युक्त बड़ी भारी नदी बह चली। उस नदी में तेज धार वाले प्राप्त ही मकर थे। एक प्रकार के अस्त्र थे। बड़ी बड़ी तलवारें ही आह थीं और इसमें आते ही शैवाल, पताका ही फैन, गृध एवं कंक पक्षी महाशंख, बाज ही चक्रवाक और जंगली कौवे ही मानो कलहंस थे। यह नदी श्रृंगार रूपी हिंस और पिशाच रूपी मुनियों से संकीर्ण थी और साधारण मुनियों से दुस्तर थी। जय रूप धन की इच्छा वाले शूर योद्धा लोग घुटने तक डूबते हुए एक दूसरे को मारते हुए रथ रूपी नौकाओं द्वारा उस नदी में वेग से पार कर रहे थे। यह युद्ध डरपोकों के लिए भयावना, देवों एवं दैत्यों का संहार करने वाला तथा वस्तुतः अत्यंत भयंकर था। उसमें यक्ष और राक्षस दोनों लोग अत्यंत आनंदित हो रहे थे। पिशाचों का समूह भी प्रसन्न था। वे वीरों के गाढ़े रुधिर का पान करते थे तथा आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। पक्षी चर्बी को नोचते और उछालते थे।
एक दूसरे के प्रति गर्जन करते थे। सियारिनें फैतकार शब्द कर रही थीं। भूमि पर पड़े हुए वेदना से दुखी योद्धा कराह रहे थे। कुछ लोग शस्त्र से आहत होकर गिर रहे थे। युद्ध भूमि मरघट के समान हो गई थी। सियारों ने भयंकर शब्द से युक्त देवर्षु संग्राम ऐसा लगता था मानो युद्ध में निपुण योद्धा लोग शत्रु रूपी पाशा लेकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे हैं। हिरणाक्ष का पुत्र अंधक हजारों घोड़ों में से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर मतवाले हाथी की पीठ पर स्थित महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ जा भिड़ा। इधर 8 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ अस्त्र उठाए बलवान दैत्यराज प्रहलाद ने महिष पर सवार यमराज का सामना किया। नारद जी उधर विरोचन वरुण देव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तथा जम्ब बलशाली कुबेर की ओर चला। शंबर वायु देवता के सामने जा खड़ा और भय अग्नि के साथ युद्ध करने लगा। हयग्रीव आदि अन्यान महाबलवान दैत्य तथा दानव अग्नि, सूर्य, अष्टवसुओं तथा शेषनाग आदि देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जन कर रहे थे। वे वेग पूर्वक धनुष चढ़ा करके हजारों बाणों की झड़ी लगाकर कहने लगे, अरे आओ आओ, रुक क्यों गए? तेज बाणों की वर्षा करते हुए तथा अमोद शस्त्रों से प्रहार करते हुए उन लोगों ने गंगा के समान तीव्र वेग से प्रवाहित होने वाली भयंकर नदी को प्रवर्तित कर दिया। नारद जी उस युद्ध में तीनों लोगों को चाहने वाले उग्र वेगशाली देवता एवं असुरगण, पिशाचों एवं राक्षसों की पुष्टि बढ़ाने वाला शोषित सरिता को पार करने की इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता और दानव के बाजे बज रहे थे। आकाश में स्थित मुनियों और सिद्धों के समूह उस युद्ध को देख रहे थे। जो वीर उस समय युद्ध के सम्मुख मारे गए थे उन्हें अप्सराएं सीधे स्वर्ग में लिए चली जा रही। तत्पश्चात भीरुओं के लिए भय बढ़ाने वाला समर आरंभ हो गया। हजारों नेत्र वाले इंद्र अपने विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। अंधक भी अपने दीप्तमान धनुष को लेकर बड़े वेग से मयूर पंख लगे बाणों को इंद्र पर छोड़ने लगा। वे एक दूसरे को झुके हुए पर्वों वाले स्वर्ण पंख युक्त एवं महावेगवान तीक्ष्ण बाणों से आहत कर दिए। फिर इंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र को अपने हाथ से घुमाकर उसे अंधक के ऊपर फेंका। नारद जी अंधक ने उसे आते देखा। उसने बाणों, अस्त्रों और शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, पर अग्नि जिस प्रकार वन, पर्वत आदि को भस्म कर देती है उसी प्रकार वज्र ने उन सभी अस्त्रों को भी भस्म कर डाला। तब बलवानों में श्रेष्ठ अंधक अति वेगवान वज्र को आते देखकर रथ से कूदकर बाहुबल का आश्रय लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह वज्र सारथी, अश्वध्वजा एवं कुंवर के साथ रथ को भस्म कर इंद्र के पास पहुंच गया। उसे वेग पूर्वक आते हुए बलवान अंधक ने मुष्टि से मारकर उसे भूमि पर गिरा दिया और गर्जन करने लगा। उसे इस प्रकार गरजते देख इंद्र ने उसके ऊपर जोरों से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अंधक भी उन्हें निवारित करते हुए इंद्र के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ से ऐरावत हाथी के सिर पर एवं पैर से सूंड पर प्रहार कर, घुटनों पर दांतों से प्रहार कर उसे तोड़ दिया। फिर अंधक ने बाई मुष्टि से ऐरावत की कमर पर शीघ्रता पूर्वक चोट मारकर उसे जर्जर गिरा दिया। इंद्र भी हाथी के नीचे गिरे जा रहे थे। वे झट से कूदकर एवं हाथ में वज्र लेकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र के रथ से विमुख हो जाने पर अंधक ने उस विशाल देव सेना को पैर, मुट्ठी एवं थप्पड़ों आदि से मारकर गिरा दिया। नारद जी इसके बाद देवश्रेष्ठ यमराज अपना दंड घुमाते हुए प्रहलाद को मारने की इच्छा से दौड़ पड़े। यमराज को अपनी ओर आता देख प्रहलाद ने भी अपने धनुष को चढ़ाकर फुर्ती से बाण समूहों की झड़ी लगा दी। यमराज ने अपने दंड के प्रहार से उस अतुलनीय बाण वृष्टि को व्यर्थ कर लोक भयकारी दंड चला दिया। धर्मराज के हाथ में स्थित वह दंड हवा में ऊपर घूम रहा था और ऐसा लगता था मानो तीनों लोगों को जलाने के लिए कालाग्नि प्राज्वलित हो रही है। उस प्राज्वलित दंड को अपनी ओर आते देख दैत्य लोग चिल्लाने लगे, हाय हाय, यमराज ने प्रहलाद को मार दिया। उस आक्रंदन को सुनकर हिरणाक्ष के पुत्र अंधक ने कहा, डरो मत, मेरे रहते ये यमराज क्या वस्तु है। नारद जी ऐसा कहकर वह वेग से दौड़ पड़ा और हंसते हुए उस दंड को बाएं हाथ में पकड़ लिया। फिर अंधक ने उसे लेकर घुमाने लगा
और साथ ही वर्षाकालिक मेघ के तुल्य वह महानाद करते हुए गर्जन करने लगा। अंधक के द्वारा यम दंड से प्रहलाद को सुरक्षित देखकर दैत्य और दानवों के सेना नायक प्रसन्न होकर उसे धन्यवाद देने लगे। मुने अपने महादंड को अंधक द्वारा घुमाते हुए देख सूर्य तनय यम दैत्य को दूसरा एवं दूधर समझकर अंतर ध्यान हो गए। महामुने धर्मराज के अंतहीन होने पर अब बलि प्रहलाद भी सभी ओर से देव सेना को नष्ट करने लगे। वरुण देव सूस पर स्थित थे। वे प्रबल असुरों को अपने पाशों में बांधकर गद द्वारा विदीर्ण करने लगे। इस पर विरोचन ने उनका सामना किया। उसने वज्रतुल्य तोमर शक्ति वाण मुदगर और कर्णपों से वरुण देव पर प्रहार किया। इस पर वरुण देव ने उसके निकट जाकर गदा से मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर दौड़कर उन्होंने पाशों से उसके मतवाले हाथी को बांध लिया, पर अंधक ने तुरंत ही उन पाशों के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। नारद जी, इतना ही नहीं, उसने वरुण के निकट जाकर उनकी कमर भी पकड़ ली, पर हाथी ने भी अपने प्रबल दांतों से वरुण को उठाकर फेंक दिया। साथ ही वह वाहन सहित वरुण को अपने पैरों से कुचलने लगा। यह देख शीत किरण चंद्रमा ने हाथी के पास पहुंचकर अपने तेज नुकीली बाणों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। चंद्रमा के बाणों से विद होने पर अंधक के हाथी को अत्यधिक पीड़ा हुई। वह अपने पैरों से वरुण को तेजी से बार बार कुचलने लगा। नारद जी, वरुण देव ने हाथी के दोनों पैरों को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और हाथों तथा पैरों की भूमि का स्पर्श करते हुए मस्तक उठाकर बलपूर्वक अंगुलियों से उस हाथी की पूंछ पकड़ ली और सर्पराज बासुकी से विरोचन को बांधकर उस हाथी को पिलवान के सहित उठाकर आकाश में फेंक दिया। वरुण द्वारा फेंका गया विरोचन आकाश में हाथी सहित पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा जैसे सूर्य द्वारा पहले सुकेशी दैत्य का नगर अट्टालिकाओं, यंत्रों, अगरलाओं एवं महलों के सहित पृथ्वी पर गिराया था। उसके बाद वरुण गदा और पाश लेकर दैत्यों को मारने के लिए दौड़े। अब दैत्य लोग मेघ गर्जन जैसे जोर जोर से रोने लगे। हाय हाय, राक्षस सेना के रक्षक वीर विरोचन वरुण द्वारा मारे जा रहे हैं। हे प्रहलाद, हे जंभ, हे कुंजब, तुम सभी अंधक के साथ आकर बचाओ। हाय, बलवान वरुण दैत्य वीर विरोचन को वाहन सहित चूर्ण करते हुए उन्हें पाश में बांधकर गदा से इस प्रकार मार रहे हैं जैसे अश्वमेध यज्ञ में इंद्र पशु को मारते हैं। दैत्यों के रुदन को सुनकर जम आदि प्रमुख देवतागण वरुण की ओर शीघ्रता से ऐसे दौड़े जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर दौड़ते हैं। उन दैत्यों को आया देख वरुण प्रहलाद पुत्र को छोड़कर पाश फैलाकर और गदा घुमाकर उन जंब प्रवृत्ति शत्रुओं की ओर दौड़े। उन्होंने जंब को पास से तार, दैत्य को ब्रज तुल्य करतल के प्रहार से, वृतासुर को पैरों से, कुंजब को अपने बेग से तथा बल नामक असुर को मुक्के से मारकर गिरा दिया। देव प्रवर वरुण द्वारा मर्दित दैत्य अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर 10 दिशाओं में भागने लगे। इसके बाद अंधक वरुण देव के साथ युद्ध करने के लिए बड़ी तेजी से उनके पास पहुंचा। अपनी ओर आते देख वरुण ने उन्हें दैत्य नायक अंधक को अपने पाश में बांधकर गदा से मारा, किंतु दैत्य ने उनके पाश और गदा को छीनकर वरुण पर फेंक दिया। उस पाश और गदा को अपनी ओर आते देखकर दक्षायणी के पुत्र वरुण शीघ्रता से समुद्र में बैठ गए। तब अंधक देव सेना का मर्दन करने लगा। उसके बाद पवन द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव क्रोधपूर्वक असुरों की सेना को दग्ध करने लगे। तब दानवों का विश्वकर्मा प्रचंड प्रतापी महाबाहु मैं उनके सामने आया। नारद जी, शंबर के साथ उसे आते देख अग्निदेव ने वासुदेवता के साथ शक्ति के प्रहार से मैं और शंबर के कंठ में चोट पहुंचाकर उन दोनों को जोर से पकड़ लिया। शक्ति से कवच के फट जाने पर छिन्न भिन्न शरीर वाला मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा और सम्रासुर कंठ से प्रदीप्त अग्नि में लग जाने से दग्ध होने लगा। अग्नि द्वारा जलते दैत्य ने उस समय मुक्त कंठ से इस प्रकार रोदन किया जैसे वन में सिंह से आक्रांत मत वाला हाथी वेदना से दुखी होकर करुण चिंगाड़ करता है। शंबर के इस शब्द को सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले दैत्येश्वर ने कहा, अरे यह क्या है? युद्ध में मैं और शंबर को किसने जीता? इस पर दैत्य योद्धाओं ने अंधक से कहा, अग्निदेव इनको जला रहे हैं, आप जाकर उनकी रक्षा करें।
आपके अतिरिक्त कोई भी इन्हें अग्नि से नहीं रोक सकता। नारद जी, दैत्यों के ऐसा कहने पर हिरण्याक्ष पुत्र शीघ्रता से परिध उठाकर ठहरो ठहरो कहता हुआ अग्नि की ओर दौड़ पड़ा। अंधक के वचनों को सुनकर अव्यात्मा अग्निदेव ने अत्यंत क्रोध से उस दैत्य को शीघ्र ही उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके बाद अंधक अग्नि के पास पहुंचा, उस श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा अग्नि के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार आहत अग्निदेव शंबर को छोड़कर तत्काल अंधक की ओर दौड़े। अंधक ने आते हुए अग्निदेव के सिर पर पुनः परिध से प्रहार किया। अंधक द्वारा टांडिव अग्निदेव भयभीत होकर रण क्षेत्र से भाग गए। उसके बाद पराक्रमी अंधक वायु, चंद्र, सूर्य, साध्य, रुद्र, अश्विनी कुमार, बसु और महानागों में जिन जिन को बाणों से स्पर्श करता था वे सभी युद्ध भूमि से परान्मुख हो जाते थे। इस प्रकार इंद्र, रुद्र, यम, सोम सहित देवताओं की उग्र सेना को जीतकर अंधक श्रेष्ठ दानवों द्वारा पूजित होकर पृथ्वी पर आ गया। वह वहां बुद्धिमान दैत्य सभी राजाओं को अपना करत बनाकर अपने समस्त चराचर जगत को वश कर पाताल में स्थित होकर अपने अश्वक नामक उत्तम नगर में चला गया। वहां उस महासुर अंधक की सेवा करने के लिए अप्सराओं के साथ सभी प्रमुख गंधर्व, विद्याधर और सिद्धों के समूह पाताल में आकर निवास करने लगे। नारद जी बोले, आपने जो यह कहा कि सूर्य ने सुकेशी के नगर को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया था, यह घटना कब और कहाँ हुई? सुकेशी नामक का कौन व्यक्ति था? वह नगर किसने दिया था और भगवान सूर्य ने उसे आकाश से पृथ्वी पर क्यों गिरा दिया था? पुलस्त्य जी बोले, निष्पाप नारद, यह कथा बहुत पुरानी है, आप इसे सावधानी से सुनिए। ब्रह्मा जी ने जैसे यह कथा मुझे सुनाई थी वैसे ही मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले विद्युतकेशी नाम के प्रसिद्ध राक्षसों का एक राजा था। उसका पुत्र सुकेशी गुणों से उससे भी बढ़कर था। उस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने एक आकाशचारी नगर और शत्रुओं से अजय तथा अवध्य होने का वर दे दिया था। वह शंकर जी से आकाशचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसों के साथ सदा धर्म पथ पर रहते हुए विचरने लगा। एक समय मगधारायण में जाकर उस राक्षस जन ने वहां ध्यान परायण ऋषियों के आश्रमों को देखा। उस समय महर्षियों को देखकर अभिवादन और प्रणाम किया। फिर एक जगह बैठकर उसने समस्त ऋषियों से कहा, मैं आप लोगों को आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे हृदय में एक संदेह है, मैं उसे आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझे यह बतलाइए, द्विजोत्तम, इस लोक और परलोक में कल्याणकारी क्या है? मनुष्य सज्जनों से कैसे पूर्ण होता है और उसे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? पुलस्त्य जी बोले, सुकेशी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्रेष्ठ ऋषियों ने विचार कर उससे इस लोक और परलोक के कल्याणकारी बातें कहीं। ऋषिगण बोले, वीर राक्षस श्रेष्ठ, इस लोक और परलोक में जो अक्षर श्रेष्ठकर वस्तु है उसे हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो। निशाचर, इस लोक और परलोक में धर्म ही कल्याणकारी है। उसमें स्थित रहकर ही व्यक्ति सज्जनों में आदरणीय और सुखी होता है। सुकेशी बोला, धर्म का लक्षण क्या है? उनमें कौन कौन से आचरण और सत्कर्म होते हैं जिनका आश्रय लेकर देवादि कभी दुखी नहीं होते हैं? आप उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, सदा यज्ञादि कार्य, स्वाध्याय, वेद ज्ञान और विष्णु पूजा में रति, ये देवताओं के शास्त्रोक्त परम धर्म है। बाहुबल, ईर्षा भाव, युद्ध कार्य, नीति शास्त्र का ज्ञान और हर भक्ति, ये दैत्यों के धर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ योग साधन, वेदाध्ययन, ब्रह्म विज्ञान तथा विष्णु और शिव, इन दोनों में अचल भक्ति, ये सब सिद्धों के धर्म कहे गए हैं। ऊंची उपासना, नृत्य और वाद्य का ज्ञान तथा सरस्वती के प्रति निश्चल भक्ति, ये गंधर्वों के धर्म कहे जाते हैं। अद्भुत विद्या का धारण करना, विज्ञान, पुरुषार्थ की बुद्धि और भवानी के प्रति भक्ति, ये विद्याधरों के धर्म है। गंधर्व विद्या का ज्ञान, सूर्य के प्रति अटल भक्ति और सभी शिल्प कलाओं में कुशलता, ये किम पुरुषों के धर्म माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य आमान्वित, योगाभ्यास में दृढ़ प्रीति एवं सर्वत्र इच्छानुसार भ्रमण, ये पितरों के धर्म कहलाते हैं। राक्षस ब्रह्मचर्य, नियता आहार, जप, आत्मज्ञान और नियमानुसार धर्म ज्ञान, ये ऋषियों के धर्म कहे जाते हैं। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रांति, दया, अहिंसा, क्षमा, 10 जितेंद्रियां, शौच, माणज्ञ
एवं विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवी, ये भक्ति, ये मानव के धर्म है। धन का स्वामित्व, भोग, स्वाध्याय, शिव जी की पूजा, अहंकार और सौम्यता, ये ग्रहों के धर्म है। पर स्त्री गमन, दूसरों के धन में लोलुपता, वेदा अध्ययन और शिव भक्ति, ये राक्षसों के धर्म कहे गए हैं। अविवेक, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मांस भक्षण की प्रवृत्ति, ये पिशाचों के धर्म है। राक्षस ये 12 योनियां हैं। पितामह ब्राह्मण ने उनके ये 12 गति देने वाले धर्म कहे हैं। आप लोगों ने जो शाश्वत एवं अपव्यय 12 धर्म बताए हैं, उनमें मनुष्यों के धर्मों को एक बार पुनः कहने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा, निशाचर, पृथ्वी के 7 द्वीपों में निवास करने वाले मनुष्य आदि के धर्मों को सुनो। यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है। यह नदी में नाव के समान जल पर स्थित है। सज्जन श्रेष्ठ, उसके ऊपर देवेश ब्रह्मा ने कणिका के आकार वाले अत्यंत ऊंचे सुमेरु गिरि को स्थापित किया है। फिर उस पर ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में पवित्र प्रजा का निर्माण किया और द्वीप नाम वाले अनेक स्थानों की रचना की है। उनके मध्य में उन्होंने जम्बू द्वीप की रचना की। इसका प्रमाण 1 लक्ष योजन का कहा जाता है। उसके 12 दुगना परिणाम में लवण समुद्र है तथा उसके बाद उसका दुगना लक्षद्वीप है। उसके 12 दोगुने प्रमाण वाला वलयाकार एक क्षुरस सागर है। इस महोदधिका का दुगना शाल्मली द्वीप है। उसके बाहर उससे दुगना सुरा सागर है तथा उससे दुगना कुश द्वीप है। कुश द्वीप से दुगना घृत सागर है। निशाचर, घृत सागर की रचना क्राचद्वीप कहा गया है और उससे दुगना दधि समुद्र है। दधि सागर से दुगना शाकद्वीप है और शाकद्वीप से दुगना उत्तम क्षीर सागर है, जिसमें शेष शैया पर सोए श्री हरि स्थित हैं। ये सभी परस्पर एक दूसरे से द्विगुण प्रमाण में स्थित हैं। राक्षसेंद्र, जम्बू द्वीप से लेकर क्षीर सागर तक का अनंत का विस्तार 40 करोड़ 90 लाख 5 योजन है। राक्षस, उसके बाद पुष्कर द्वीप एवं तदनंतर स्वादु जल का समुद्र है। पुष्कर द्वीप का परिमाण 4 करोड़ 52 लाख योजन है। उसके चारों ओर उतने ही परिमाण का समुद्र है। उसके चारों ओर लाख योजन का अंडकटाह है। इस प्रकार वे 7 द्वीपों भिन्न धर्मों एवं क्रिया वाले हैं। निशाचर, हम उनका वर्णन करते हैं, तुम उसे सुनो। वीर, प्लक्ष से शाक तक के द्वीपों में जो सनातन पुरुष निवास करते हैं, उनमें किसी प्रकार की युग व्यवस्था नहीं है। महाबाहो, वे देवताओं के समान सुभोग करते हैं। उनका धर्म दिव्य कहा जाता है। कल्प के अंत में उनका प्रलय मात्र होना वर्णित है। पुष्कर द्वीप देखने में भयंकर है। वहां के निवासी पैशाच धर्मों का पालन करते हैं। कर्म के अंत में उनका नाश होता है। सुकेशी ने कहा, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप को भयंकर, पवित्रता रहित, घोर एवं कर्मों के अंत में नाश करने वाला क्यों बतलाया है? कृपा कर यह बात हमें समझाएं। ऋषियों ने कहा, निशाचर, इस द्वीप में रौरव आदि भयंकर नरक है। इसी से पुष्कर द्वीप देखने में बड़ा भयंकर है। सुकेशी ने पूछा, तपस्वीगण, वे रौद्र नरक कितने हैं? उनका मार्ग कितना है और उनका स्वरूप कैसा है? ऋषियों ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ, उस समस्त रौरव आदि नरकों के लक्षण और प्रमाण सुनो, जिनकी संख्या 21 है। उनमें प्रथम रौरव नरक कहा जाता है। वह 2000 योजन विस्तृत एवं प्रज्वलित अंगारमय है। उससे द्विगुणित महारौरव नामक द्वितीय नरक है। उसकी भूमि जलते हुए तांबे से बनी हुई है, जो नीचे से अग्नि द्वारा तापित होती रहती है। उससे द्विगुणित विस्तृत तीसरा तामित्र नामक नरक कहा जाता है। उससे द्विगुणित अंधतास्मिक नामक चतुर्थ नरक कहा जाता है। उसके बाद पंचम नरक को कालचक्र कहते हैं। अप्रतिष्ठित नामक नरक षष्ठ एवं घटी यंत्र सप्तम है। नरकों में श्रेष्ठ 80 पत्रवन नामक 8वां नरक 72,000 योजन विस्तृत कहा जाता है। 9वां तृप्त कुंभ, 10वां कूट शामिली, 11वां करपत्र एवं 12वां नरक श्रान भोजन है। उसके बाद क्रमशः संदश, लोहपिंड, कर्म भस्सिकता, भयंकर, क्षार नदी, क्रमी भोजन और 18वें की ओर
घोर बैतरणी नदी कहा जाता है। उनके अतिरिक्त शोषित पूय भोजन, शूराग्रधार, निश्चित चक्र तथा संशोषण नामक अंतरहित नरक है। सुकेशिन, हम लोगों ने तुमसे इन नरकों का वर्णन कर दिया।